हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल अम्ब्रेला कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3.5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और ये लेस ली है और लाइनिंग के लिए 2.5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। तो देखिए मैंने लाइनिंग को इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है 38, तो 38 का चौथा भाग लूँगी मैं 9.5 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है डार्ट के लिए। तो कमर है 32, तो उसका चौथा भाग होगा 8 और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 9 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ कमर से नीचे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर से इसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। और अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में लूँगी यहाँ पे 3.5 इंच और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसे कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके अब इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब इसे एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब इस कोने से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। तो इस तरह दोनों तरफ निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब ऊपर कोने से इस निशान को मेज़र करेंगे। तो ये 12 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह टेप को घुमाते हुए 12 इंच पे निशान लगाएंगे गोलाई में। और अब इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो मेरी कुर्ती की टोटल लेंथ है 42 इंच, उसमें से 15 इंच मैंने टॉप पार्ट के लिए अलग निकाल दिया और फिर जो भी बचा उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिनेट किया। इस तरह 29 इंच यानी 29 इंच पे मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है। अब टेप को घुमाते हुए 29 इंच पे इस तरह गोलाई में निशान लगाएंगे और अब इन सभी निशान को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। और अब हम सेम इसी तरह लाइनिंग पे भी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक को भी इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और इस पर अब मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग भी कट हो गई है और लाइनिंग की लेंथ मैंने मेन फैब्रिक से 3 इंच कम ली है। और सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक पे हम टॉप पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए हमारी मेन फैब्रिक पे भी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है।
और अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है और इसमें मेरा फैब्रिक थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे साइड में जॉइंट लगाया है। तो ये हम पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो जो ये फोल्डेड साइड है यहाँ से हम पहले 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच पे। तो 3 इंच हमने स्लीव्स में एक्स्ट्रा लिया है और अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसकी यहाँ पे गैदर्स बनेगी इस तरह ऊपर और नीचे की तरफ। अब स्लीव की रेडी लेंथ है 11 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 12 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा आर्म होल हो उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें स्लीव बॉटम प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे और अब इसी शेप में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया है वहाँ पर भी कट लगा लेंगे इस तरह। और अब इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे। तो इस तरह शेप बनाएंगे फ्रंट आर्म होल का और ऊपर वाले 2 पार्ट को उठा के इस तरह से फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है और अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को 2 इंच फोल्ड करके मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। और अब आधा इंच का गैप रखते हुए साइड में एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह ये गैप हमने इसलिए रखा है ताकि बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब यहाँ सेंटर में हम प्लीट्स बनाएंगे। तो जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसकी हम इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। देखिए इस तरह। और अब हम बॉटम में इलास्टिक डालेंगे। तो ये इस तरह का इलास्टिक लिया है मैंने और इलास्टिक की लेंथ है 11 इंच। आपको इस तरह आपका हाथ की गोलाई का मेजरमेंट लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में ये 11 इंच आ रहा है तो मैंने 11 इंच का इलास्टिक लिया है। अब इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन से स्लीव में डालेंगे। तो जो हमने गैप रखा था बॉटम में उस गैप में हम इसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे। और यहाँ एक साइड से इलास्टिक को लॉक कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तो इस तरह यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और अब दूसरी साइड से इलास्टिक को निकाल के और दूसरी साइड भी लॉक कर लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह ये ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स रेडी हो गई है और इसी तरह मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। अब टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिला के चारों तरफ सिलाई लगा के मैंने दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। और अब हम पहले फ्रंट नेक बनाएंगे। तो ये मैंने कैनवास पेपर लिया है और नेक की चौड़ाई है रखी है मैंने 3.5 इंच और फ्रंट नेक डीप रखा है 5.5 इंच पे। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से नीचे से हल्का सा कर्व शेप बनाएंगे इस तरह। और अब साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह शेप बनाएंगे और अब इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह का ये नेक डिज़ाइन बनाया है मैंने। और अब इस नेक को
अब फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने नेक को फैब्रिक पे चिपका लिया है और नीचे से भी इसे 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है। और अब फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और नेक को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसी शेप में इसे स्टिच करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो स्पेशली जहाँ पे कोने हैं वहाँ पर हमें कट लगाने हैं। और अब नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से प्रेस करके नेक पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए नेक रेडी हो गया है और अब हम इसमें टक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और अब इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो एक निशान इस तरफ लगाएंगे 4 इंच पे और एक निशान इस तरफ लगाएंगे। और अब हम टक्स की लेंथ रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ। और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब हम आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए इस तरह टक्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों टक्स बना लिए हैं और फ्रंट पार्ट रेडी है। सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। तो बैक पार्ट में भी मैंने पीछे 2 टक्स बनाए हैं और सिंपल राउंड नेक बनाया है। नेक की चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है 4 इंच। अब दोनों पार्ट को मिला के हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट को मिलाएंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह टॉप पार्ट पर रखेंगे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और सेंटर में एक पिन लगा लेंगे। और अब इसी शेप में हम स्लीव को स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच कर लेना है। तो देखिए टॉप पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ नेक पे मैंने ऊपर से ये लेस भी अटैच की है। और अब हम इसका बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिला के यहाँ वेस्ट लाइन पे सिलाई लगा ली है। और अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर उल्टा रखेंगे, दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए यहाँ कमर से बराबर मिलाते हुए यहाँ कमर पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट अटैच कर लिया है मैंने और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके स्लीव से नीचे बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कमर से नीचे 4 इंच तक हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच करेंगे। और अब यहाँ से हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह बराबर मिलाएंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे नीचे बॉटम तक। और अब देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और जो इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। अब लाइनिंग के दोनों पार्ट को मिला के स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए साइड ज्वाइंट हो गई है। नीचे बॉटम से लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और जो मेन फैब्रिक है उस पर मैंने नीचे से पिको कराया है। तो पिको कराने से इसका लुक और भी सुंदर आ रहा है। देखिए तो अब ये अम्ब्रेला फ्रॉक हमारी रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक।